सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर में कर लिया था भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर्यावरण में, और आज हम लोग उसी का करेंगे क्विज, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपका 2011 से लेकर 2019 तक सभी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये प्रश्न यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, फरवरी में। ऐसे जितने भी प्रश्न हमने आज बनाए हैं सब कहीं ना कहीं आपके यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। सिर्फ यूपी टेट के प्रश्न हमने लिए हैं और 10 ऐसे प्रश्न हमने बनाए हैं जो आपके आगामी परीक्षा यूपी टेट सुपर टेट में पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको वीडियो देखना है और आपको आंकना है कि आप कितने पानी में हैं। इन 40 प्रश्नों में से आप कितने सही प्रश्न कर पाते हैं आपको बताना होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न कहता है प्लेग है। आपको 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है इनमें से प्लेग क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका प्लेग क्या है, वो है बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, जीवाणुओं के द्वारा होता है प्लेग। प्लेग कैसे होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे एक बार जब चाइना से प्लेग फैला था भारत में, प्लेग महामारी, एक बार 1918 में, आपको पता होगा कि जब अहमदाबाद में मिलों के लिए जो है गांधी ने आंदोलन किया था, अहमदाबाद मिल्स के लिए समझौता किया था, तब वहाँ चूहे के कारण जो है प्लेग फैल गया था। और भारत में एक बार और चाइना से चूहे के कारण प्लेग फैला था। इस टाइम जो है कोरोना वायरस जो है चाइना वालों ने दिया है, कोविड-19 जो है। तो ये सब क्या है? जीवाणु जनित रोग है। लेकिन कोरोना आपका वायरस है, बैक्टीरिया से होता है। प्लेग आपका जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? आपको बताना है ऐसा कौन सा बीमारी है जो आप गंदे पानी पीते हैं उससे हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। आंत्र ज्वर, ये सीधे आपके आंत को इफेक्ट करता है। ठीक है, छोटी आंत या बड़ी आंत को सीधा इफेक्ट करता है और आपके पेट में दर्द होता है, तो ये टाइफाइड के कारण, और इसमें बुखार उखार भी हो जाती है। तो आंत्र ज्वर है, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2014 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों हड्डियों के लिए आवश्यक है? आपको बताना है हड्डियों के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है। हमें हड्डी को मजबूत करना है तो क्या कौन सी विटामिन की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन यूपी टेट 2014 में आया था। इसके लिए हमें कैल्शियम एवं विटामिन डी की जरूरत होती है। और विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, इसलिए आप धूप का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी की कमी के कारण होने वाली बीमारी का क्या नाम है? विटामिन सी, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो स्कारविक एसिड है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो विटामिन सी जिसकी कमी हो जाती है उसको स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसका स्रोत क्या है? आप क्या खाएंगे तो आपको विटामिन सी नहीं होगा? तो आप आंवला खाएंगे, नींबू खाएंगे, इमली खाएंगे, खट्टी चीज़ों को खाएंगे, सेब संतरा खाएंगे, तो आपको विटामिन सी यहाँ से मिलता जाएगा। और खाना बनाते हुए स्त्रियों का सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है वो विटामिन सी का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अलग अलग परीक्षा में, कि खाना बनाते हुए चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी अगर खाना बनाता है तो सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा लॉस होता है? वो विटामिन सी। क्योंकि हमारी खाना बनाते हैं, हम काम करते हैं तो हमको पसीना होता है, गर्मी होती है, और पसीने के साथ हमारा विटामिन सी निकल जाता है बाहर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है क्वासियोरकोर नामक रोग किस कमी के कारण होता है? मैंने बताया था कि मरासमस और क्वासियोरकोर जो है बच्चों में होता है, किस कमी के कारण? ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हैशटैग, मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में पूछ लिया गया है। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाया हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और आप वीडियो देख के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैं पढ़ाया हूँ और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, देख सकते हैं। जो लोग वीडियो को देखे होंगे वो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार, मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था 3 आर है। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकल और उसका रीयूज। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा रिड्यूस, कम करना, ठीक है, रिसाइकल, पुनः चक्रण करना, और रीयूज, पुनः उपयोग करना। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था 3 तरीके से आप जो है कचरे को कम कर सकते हैं। कचरे के कम करने के उपाय मैंने आपको बताया था कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार ट्रिपल आर है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक, ये क्वेश्चन आपका टेट 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन है वायरस, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं वायरस और हिंदी में विषाणु बोलते हैं। संक्रामक रोग इसमें से कौन सा है जो वायरस के कारण होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जुखाम। ठीक, बाकी आपका मलेरिया प्रोटोजोआ है, हैजा आपका बैक्टीरिया है, और टाइफाइड आपका बैक्टीरिया है। लेकिन जुखाम आपका क्या है? जुखाम आपका वायरस है। जो आपको सर्दियों में या मौसम चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो आपको जुखाम हो जाता है, और जुखाम ही आपका वायरस है जो एक लोगों से दूसरे लोगों तक फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी। हम सबको पता होगा जो हम लोग नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं, ठीक है, उसका जो फार्मूला है, रासायनिक नाम है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र होता है। और ये कहाँ से मिलता है हमें? समुद्री जीव जंतुओं, समुद्री शैवालों से मिलता है क्या? आयोडीन। ठीक, समुद्र में जितने भी खरपतवार होते हैं हमको वहीं से आयोडीन मिलता है। ठीक, एक क्वेश्चन 2013 में आ गया था कि सुमेलित करना था। ये PCS लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी मैंने आपको कराया है। तो आप जिसने भी वीडियो नहीं देखा वो लोग जाकर वीडियो देख ले, उसमें सुमेलित करना है। तो आपको पहले मिलान कर देते हैं, हमारा कौन सा इसका मिलान होगा। कटे हुए और घाव, इसके लिए हम घरों में कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं? हम क्या करते हैं? हल्दी के चूर्ण लगा लेते हैं। हमको जहाँ भी घाव होता है, जहाँ भी कटा फटा हमारा होता है, हम वहाँ हल्दी के चूर्ण लगा देते हैं, जिससे हमारा ब्लड जो है रुक जाता है, जाम हो जाता है। ठीक है। सामान्य ज्वर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम मेथी के बीजों को चाय पीते हैं। जैसे चाय जब बनाते हैं उसमें मेथी के अगर आप बीज को डाल देते हैं और फिर चाय बनाते हैं तो आपका जो बुखार है वो ठीक हो जाता है। आँख की सूजन के लिए आप क्या करते हैं? जब आँख में सूजन होता है आपका, तो उसके लिए आप ताजे धनिए की बीजों से, जो धनिया की जो ताज़ा बीज होती है, उससे आप आँख का सूजन दूर कर सकते हैं। या फिर खीरा जो है काट के अपनी आँखों पे रख सकते हैं, जो खीरा ठंडा होता है, इससे भी आपकी आँख की सूजन कम हो सकती है। इसके बाद चौथा है दांत का दर्द। इसका दर्द के लिए हींग का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं। गांधी जो होता है, गानी गानी, जो इसको आप दाल में डालते हैं, काली वाली दाल उड़द की बनाते हैं, तो हींग से फ्राई करते हैं, लहसुन हींग, वही आपका दांत। तो इसके लिए हमारा जो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहले के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा। तो पहले के लिए दूसरा वाला हमारा कहाँ दिख रहा है? पहले के लिए दूसरा हमारा डी वाले में दिख रहा है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का चौथा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ये प्रश्न आपका यूपी टेट 2013 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2011 में आया हुआ है, पीटेट में आया 2011 में। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है? आपका ऑप्शन है प्लास्टिक, पॉलीथीन, सीसा। ये तीनों क्या है? ये जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, इनको आप जो है नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये जैव अनिम्नीकरण है। ठीक है, जैव अनिम्नीकरण जो मैंने आपको कराया था, तो मैंने आपको बताया था कि जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण, तो ये हमारा जो तीनों है ये जैव अनिम्नीकरण है। बाकी जैव अपघट्य आपका होता है जैसे बॉटनिकल खाद, वानस्पतिक खाद, कंपोस्ट, जिसको भैंसों द्वारा प्राप्त होती है, जहाँ पे भैंस रहती हैं उनके आवास में जो प्याल डाल के मैंने बताया था, फिर उसको जो है खाद बनाते हैं। या फिर जैसे फलों के छिलके हो गए, अंडे के छिलके हो गया, ये सब जैव अपघट्य होता है। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखा तुरंत जाके वीडियो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में अपडेट है। अन्य मृत जीव जंतुओं पर निर्वहन करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? ठीक है, उनको हम लोग स्क्वेंजर कहते हैं। स्क्वेंजर, ये क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में आया था, जब मैंने बताया था कि जो मृत जीव जंतुओं को, जैसे गिद्ध आपका खाता है डिकम्पोजर, ठीक है, तो वो उनको मरे हुए जो लोग खा जाता है उसको स्क्वेंजर कहते हैं। जब मैंने क्वेश्चन आपको कराया था तो बहुत अच्छे तरीके से सब पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको वीडियो जाके देखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ठीक है, सागरी खरपतवार जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? वो है आयोडीन का। हाँ, आयोडीन जो हम लोग खाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, साल्ट, टाटा की। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता सबसे ज्यादा? प्रोटीन आ गया ना, मैंने बताया था सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन, सोयाबीन न्यूट्रिला, जिसकी आप लोग सब्जी खाते हैं, आप भिगो के छोटे छोटे इसके बीज को खाते हैं। तो सोयाबीन अगर आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है तो इसका सही उत्तर वही होगा, यस, सी वाला सही होगा, क्योंकि सोयाबीन पहले है। तो सबसे ज़्यादा 42% के आसपास प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश उत्पादन करता है सोयाबीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का क्या कारण है? पोलियो किस कारण से हो जाता है? ठीक है, तो पोलियो आपका जो है वो विषाणु है। क्या है? पोलियो आपका विषाणु है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। पोलियो आपका वायरस है। ठीक, और भारत में पोलियो पल्स की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी 1995 में। भारत पोलियो मुक्त देश हो गया है, भारत चेचक मुक्त देश हो गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। आज भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्राफ्ट पिलाया जाता है, 2 बूंद जिंदगी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग कौन सा है? ऐसा कौन सा रोग है जो जल के द्वारा, ऐसी कौन सी बीमारी है जो जल से होती है? जैसे वो है अतिसार। अतिसार एक बीमारी है, ये जल जनित रोग है। आपका क्वेश्चन आया था यूपी टेट 2011 में। ठीक है, आप सबको पता होगा, जैसे ये छोटी माता वायरस हो गई, ठीक है, रक्त की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है आपको, ये वायरस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस से कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है? हम सबको पता होगा कि सिनगोना की छाल से कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है,
और ये किसके लिए काम आता है? ये मलेरिया, जिसको मलेरिया होता है वहाँ सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था यूपी टेट 2011 में। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट मैंने आपको सब कराया हुआ है कि मलेरिया के लिए हम लोग सिनकोना की छाल से दवा प्राप्त करते हैं कुनैन नामक दवा बनाकर। ठीक, मलेरिया आपका एक प्रोटोजोआ है। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? ये आया छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सोयाबीन, क्योंकि मैंने बताया है कि सोयाबीन में 42% प्रोटीन अकेले पाया जाता है और सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश राज्य करता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? आपको बताना विटामिन ए, ठीक है, रेटिनाल, तो ये रतौंधी हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर। ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रीड के लिए क्वेश्चन है आरटेट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कि डेंगू रोग का वाहक क्या है? डेंगू किस कारण होता है? तो डेंगू आपका एडीज मच्छर के काटने से होता है। डेंगू एडीज मच्छर के काटने से होता है। अगर वही बात करेंगे कि मलेरिया किस कारण होता है, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जो कि एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के काटने से और डेंगू जो है एडीज मच्छर के काटने से होता है। आप कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला है प्लस पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि पूरी तरीके से पोलियो को जड़ से समाप्त कर देना, उन्मूलन कर देना, पोलियो का पूरी तरीके से संपूर्ण उन्मूलन कर देना। ये भी क्वेश्चन आपका आरटेट 2011 में पूछा गया था। तो जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आपके आए हुए हैं। और क्वेश्चन दोस्तों नए इसमें नहीं बनते, क्योंकि करंट के मुद्दे आते नहीं हैं इन्वायरमेंट में ज़्यादा। जहाँ से इन्वायरमेंट में करंट मुद्दे आते हैं, जैसे आपका जैव विविधता हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, आर्द्रता वाला हो गया, या थीम हो गया, ये सब मैं आपको करा दिया हूँ पहले। और जब भी मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन बताना चाहिए तो मैं आपको वैसे टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, अब आइए हम लोग करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में बन सकते हैं। तो 10 मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 प्रश्न, और आपको इसमें से देखना है कि आप कितना कर पाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है किसी बीमारी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है इसमें कंपकपी के साथ बुखार आता है। ऐसी कौन सी बीमारी आपको बताना है इन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या मियादी बुखार में से कि जिसमें कंपकपी के साथ बुखार आता है, इसमें बार बार पसीना आता है। ठीक है, आपको बार बार पसीना आएगा। हाँ, इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा बनती है। वो किसके लिए बनती है आपको बताना है। यह रोग मच्छर से होता है और किस मच्छर से? एनाफिलीज मच्छर से होता है। तो ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। मलेरिया जो है एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है और इस बीमारी में आदमी को कपकपी के साथ बुखार होता है, बार बार पसीना आता है और इसकी दवा सिनकोना की छाल या कुनैन नामक दवा बनाई जाती है और यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होती है। और मलेरिया क्या है आपका? मलेरिया एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, कई लोग इसको वायरस या बैक्टीरिया बताते हैं, लेकिन मलेरिया आपका एक प्रोटोजोआ है। ठीक, मैंने इसके पहले लेक्चर में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ सबको अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप लोग तुरंत जाइए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अपडेट है, इन्वायरमेंट का चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पाया जाता है? ठीक है, मैंने बताया था कि गुड़, आंवला या हरी सब्जी पत्तेदार जैसे पालक हो गया, इनमें खाएंगे आपको क्या मिलेगा? लौह मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द सही उत्तर, क्योंकि लौह आप खाएंगे तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और नहीं, अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है। लौह की जब कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है हमारे शरीर में लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि सांप अपने शिकार को कैसे खाता है? ठीक है, काट कर खाता है, चीर कर खाता है, पूरा निगल लेता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। जैसे मेंढक को खाना है सांप को, तो क्या करता है कि पूरा जो है वो खा जाता है। ठीक है, सुरुक लेता है उसको, हाँ, अपनी तरफ, और चीरता उड़ता नहीं है, सीधा खा जाएगा, सीधा उसके सब पेट में चला जाता है। हाँ, पीलिया, पोलियो, आंत्रज्वर ये सब कैसे फैलते हैं? आपको बताना है पीलिया, पोलियो, आंत्रज्वर जो होता है ये कैसे फैलता है? तो इसका सही उत्तर है बी वाला, दूषित जल एवं भोजन से। अगर आप गंदा पानी पीते हैं या फिर बासी खाना या फिर खराब हुए खाने को खाते हैं तो आपको क्या हो सकता है? पीलिया, पोलियो और आंत्रज्वर, टाइफाइड यहाँ से हो सकता है। अगला क्वेश्चन है टैपियोका कहाँ पाया जाता है? ये टैपियोका, आप सोचेंगे टैपियोका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे विश्व में पूछा जाएगा तो ये इसका ब्राजील हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका में टैपियोका बहुत पाया जाता है। इसको आप लोग कहते होंगे कसावा, कैसे बोलते होंगे? कसाव या कसावा। ये एक वृक्ष होता है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व देता है। इसमें बहुत ज़्यादा आप इसके पीस के पी सकते हैं, ठीक है, ग्रेवी के रूप में खा सकते हैं बना के। तो ये बहुत ही फायदेमंद एक वृक्ष होता है, प्लांट होता है, पौधा होता है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ब्राज़ील में। और इसको आप लोग भारत में कसाव कहते हैं और ये पाया जाता है भारत के
सबसे शिक्षित राज्य केरल में, ठीक है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है? केरल है। सबसे अच्छा लिंग अनुपात कहाँ है? केरल में है। सबसे अच्छी सतत विकास कहाँ होता है? केरल में। तो हर चीज़ में आप केरल कह सकते हैं। तो टैपियो का ब्रिज कहाँ पाया जाएगा? जहाँ अच्छे लोग रहेंगे वहीं तो पाया जाएगा, केरल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में आवश्यक क्यों है। मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हैशटैग करवाया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन आपके लिए आवश्यक क्यों? क्योंकि शरीर की जो वृद्धि होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रोटीन है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो बच्चे के शरीर में वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए आप प्रोटीन जो है दीजिए। तो प्रोटीन सबसे अच्छा कहाँ होता है? हमको कहाँ मिलता है? सोयाबीन में मिलता है। कितना मिलता है? 42% मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रोटीन हमारे लिए शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आगे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रेटिनाल इसका रासायनिक नाम है, और विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग। तो डी वाला आपका सही उत्तर है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक। एनीमिया कैसे होता है? लौह की कमी से। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और घेंघा रोग विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा आपको नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है, ठीक है, रिकेट्स। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। आठवां है, निम्न में से किस बीमारी के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? ठीक है, तो डी फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, टी फॉर टिटनेस जिसको धनुष टंकार भी बोलते हैं, और पी फॉर काली खांसी। मैंने बताया था ये डीपीटी और ये तीनों के लिए जाता है, टिटनेस, काली खांसी और डिप्थीरिया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके भविष्य में प्रश्न बन सकते हैं किसी भी तरीके से। आपको ऐसे सिंगल ही पूछ लिया जाएगा कि इनमें से डीपीटी के लिए टीका किसको मतलब किस बीमारी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन में आपको काली खांसी दे दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं दिया रहेगा। टाइफाइड दे देगा, ठीक है, मलेरिया दे देगा, डेंगू दे देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है काली खांसी। तो यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं। जो भी आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है, ये जान लीजिए आपके रामबाण साबित होने वाले इन्वायरमेंट में रामबाण। तो लिंग हु फेन क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? लिंग हु फेन एक प्रकार का ये भोजन है। कहाँ का भोजन है? हांगकांग के लोग। ये चाइना वाले ना सांप, मुर्गी और चमगादड़ खा खा के कोरोना खूब फैला दिए हैं। तो जो है हांगकांग का भोजन है, ये चाइना के पास है। ये समझो हांगकांग वाले चाइना के ही हैं। ये लोग सांप उप खाते हैं भैया, ड्रैगन फ्रूट खाते हैं ये लोग, उड़ते हुए सांप को भी खा जाएंगे। इतने जो है दुष्ट हैं चाइना वाले। और क्या फैलाएंगे इसके बाद? कोरोना, कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज। हाँ, ये कोरोना एक बहुत खतरनाक वायरस है, पूरे देश में जो है महामारी का रूप ले चुका है। निम्न में से क्या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है? क्या होती है दोस्तों? अगर आपको इनमें से क्या ना मिले तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसके लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन। तो विटामिन हमने आपको पढ़ाया था कि किस विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, जिसमें से मैंने आपको कराया था 4 प्रकार के विटामिन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। सबका रासायनिक नाम, सबका स्रोत, होने वाली बीमारियां सब मैंने करा दिया है, ठीक है। हाँ, और मैथ के लिए आपकी जो सजीवन बूटी की कक्षाएं चल रही हैं, देखिए टेट में बार बार प्रश्न जो मैंने लिखा है आता है, और सही बात है। आपने सारा वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, इस चैनल पे कोई फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जो जितना पढ़ के आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारा टारगेट कितना यूपी टेट में इस बार लाना, 130 प्लस लाना है, ठीक है। और सुपर टेट में भी हम लोग 130 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तभी हम लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। और इस बार सुपर टेट में करीब जो है 10 लाख लड़कों के आसपास बैठने की उम्मीद है। तो इसलिए टेट और सुपर टेट की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो वीडियो को बहुत सिंसियरली देखिए और नोट्स बनाते चलिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, मैथ और इन्वायरमेंट की। और 15 फरवरी से हम लोग मनोविज्ञान की कक्षाएं चालू करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल द 5D को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।